जय हिंद। मैं मणिकांत गरेरी और आप देख रहे हैं आज का भारत। आज मैं विद्याधर नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 34 में हूँ। यहाँ पे हमारे साथ देख सकते हैं कितने तादाद में लोग खड़े हैं। यहाँ पे जो स्थानीय निवासी है और साथ में कुछ इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी है। इनसे चर्चा करेंगे कि कार्यकर्ता से चर्चा करेंगे हर एक बूथ वाइज जीती जाए बूथ और पार्टी को जिताया जाए, और आम जन से भी रुख का पता करेंगे कि किस तरह से इस बार किस तरफ रुझान करेंगे। बीजेपी से दिया कुमारी जी हैं और कांग्रेस से सीताराम अग्रवाल जी हैं मैदान में। आम आदमी पार्टी से भी यहाँ पे कैंडिडेट उम्मीदवार है डॉक्टर संजय बियानी। लेकिन मुख्यतः देखा गया है कि यहाँ पर विद्याधर नगर में जो है दोनों पार्टी, मुख्य पार्टी जो है राजस्थान की कांग्रेस और बीजेपी, उसमें ही टक्कर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। नमस्कार सर, आपका नाम? मैं जोधपुर से हूँ, राजेंद्र सिंह नाम है। इनका मैं जो कार्यशैली जो इस टाइम सवी माधोपुर से थे उस टाइम से देख रहा हूँ, फिर ना बहुत ही बढ़िया इनका कार्यशैली है। फिर ना राजसमंद में भी इनका हम देखे हैं और फेसबुक और सोशल मीडिया पे इनका काफ़ी सुनने में आ रहा था। और अब इनको विद्याधर नगर से अगर इनको प्रत्याशी बनाया है तो हमने ये हुआ कि ऐसे जो कार्यशैली में काम करने वाले जिसमें विश्वास रखते हैं, तो हम भी है ना जोधपुर से यहाँ ना आए हैं इनको समर्थन देने के लिए। और यहाँ घूम के हम देख रहे हैं तो काफ़ी जगह अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और इन माहौल के हिसाब से ये लग रहा है कि ना बहुत ही अच्छे मतों से ना यहाँ से विजय ना हो जाएंगे दिया कुमार। चलिए, आपका क्या कहना है सर? आपका क्या कहना है सर? आप विद्याधर नगर में क्या माहौल देख रहे हैं, किस पार्टी की तरफ ज़्यादा? विद्याधर नगर में माहौल ऐसा है कि जन जन में दिया कुमार जी को लेकर इतनी भयंकर उत्साह है कि आप ये मान के चलो कम से कम 1 लाख वोटों से दिया कुमारी जीतेंगी, क्योंकि उनकी कार्यशैली जो पहले राजसमंद में सांसद रही है और वहाँ से विधायक रही है, वहाँ के लोग भी जब यहाँ उनका प्रचार कर रहे हैं तो आप ये देखिए उनको कितनी उन्होंने वहाँ कितना काम किया। जब वहाँ के लोग यहाँ आके प्रचार अपनी विधानसभा को छोड़ के यहाँ काम कर रहे हैं तो इसका मतलब इन्होंने काम किया। जब ये काम हो रहा है तो यहाँ की जनता में इतना उत्साह है कि मुझे नहीं लगता कि सीताराम या और जो आम आदमी पार्टी से जो खड़े हुए बियानी जी वो यहाँ टिक भी पाएंगे। मैडम बहुत अच्छे मतों से और 1 लाख वोटों से जीतेंगे, और हम तो ये चाहते हैं कि मैडम अच्छे वोटों से जीते और अच्छी उपलब्धि मिले उनको। सर, आप क्या देखते हैं विद्याधर नगर में क्या माहौल है? मेरा नाम दिनेश सिंह राठौड़ है। विद्याधर नगर में एक तरफा माहौल है बीजेपी का, और कांग्रेस की लहर के अंदर भी पिछली बार यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट ही जीते थे, नरपत सिंह जी, और इस बार भी दिया कुमारी जीतेंगी, जो कि बहुत भारी मतों से जीत रही है। आप राठौड़ साहब हैं, यहाँ पे देखा गया कि विक्रम सिंह शेखावत जो कांग्रेस से 2 बार उम्मीदवार थे और हार चुके थे। पिछली बार निर्दलीय होकर भी 50,000 वोट उनके आए थे। तो क्या लगता है इस बार तो उनका सपोर्ट जो है, निर्दलीय खड़े भी नहीं हुए और कांग्रेस को ही है, तो राठौड़ साहब जो शेखावत का वोट वो ले पाएंगे? राजपूतों के जो पिछली बार विक्रम सिंह जी को वोट मिले थे, लगभग वो वोट दिया कुमारी जी को मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो विक्रम सिंह के जो सपोर्टर हैं या उनके तरफ जो वोटर थे वो इस बार कहीं ना कहीं विक्रम जी का साथ नहीं दे करके दिया कुमारी जी के साथ आए हैं। बिल्कुल दिया कुमारी जी के साथ ही हैं, और ये जीत तो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ होगी। आप क्या देखते हैं सर, राजस्थान में किसका माहौल देखते हैं आप विद्याधर नगर में? सर, ऐसा है कि मैं वार्ड नंबर 34 विद्याधर विधानसभा से हूँ, और यहाँ का जो पूरा माहौल है, मैं व्यापारी आदमी हूँ, लेकिन मैं 15 दिन से जो माहौल देख रहा हूँ, यहाँ पे पूरा माहौल दिया कुमारी जी का है। और दिया कुमारी जी यहाँ से, उनके सामने कोई कैंडिडेट है ही नहीं। मतलब सीताराम जी का वहाँ पे ऐसा पोजीशन है कि मतलब नील टू नील। तो बस यही कहना है मेरा, भारी बहुमत से जीतेंगी। सर, आपका क्या कहना है? आप विद्याधर नगर में क्या माहौल देखते हैं, किनके पक्ष में ज़्यादा? मेरा नाम दीपक शर्मा है। विद्याधर नगर में बहुत बड़ा माहौल है, यहाँ से बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी साहब। यहाँ पे एक तरफा माहौल है, लोग बाबू की सबकी धारणा, बच्चे बड़े का सबका है कि मानस की बीजेपी को जोर शोर से लाया जाए, क्योंकि बीजेपी के राज में बच्चे बड़े सब खुश हैं। और हम ये चाहते हैं कि अपने राजस्थान में बीजेपी की सरकार बहुत भारी मतों से बने। और इस तरह हमारे एक तरह की ये है कि सीताराम जी अग्रवाल को वैसे कांग्रेस से खड़ा किया, मगर जो माहौल हमने देखा, जो गली गली मोहल्ले में बैठे उठ के, जहाँ पान की थड़ियों पर बैठे, पान की दुकानों पर खड़े हुए, चाय की थड़ी पर बैठे, वहाँ पे सबसे हमने रुझान लिया। वहाँ पे रुझान से हमको ये है कि बीजेपी भारी मतों से जीतेगी, अपने दिया कुमारी जी भारी मतों से जीतेगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, विद्याधर नगर में क्या माहौल देखते हैं आप? सर, मेरा नाम गौरव वैद है। मैं वार्ड 34 में ही रहता हूँ, और मैंने देखा है कि यहाँ से पूर्ण बहुमत से दिया कुमारी जी
जहाँ तक है 1,20,000 वोटों से पूर्ण विजयी भी रहेगी। और सीताराम जी तो मेरे को लगता नहीं है यहाँ से जीत पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रुझान है वो दिया कुमारी जी के ही है और वो पूर्ण 1,20,000 वोटों से विजयी रहेगी। चलिए, आप एक युवा है, आप किस तरह से देखते हैं कि विद्याधर में क्या आपको दिख रहा है, क्या कौन से पार्टी की दावेदारी ज़्यादा है यहाँ पे? विद्याधर नगर के अंदर दिया कुमारी जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है और विद्याधर नगर में ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर भाजपा की तरफ वोटिंग हो रही है। और जो 5 साल में कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार, पेपर लीक के जो मामले हुए वो सब अब खत्म हो जाएंगे जब भाजपा की नई सरकार बनेगी और अपने एक नए विद्याधर नगर के अंदर जो मैडम काम करेगी उसमें नई ऊर्जा आएगी, नई एजुकेशन, और जो जनता प्रस्त हो गई थी इस 5 साल के अंदर उसके अंदर एक नई रोशनी लेकर आएगी। आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, तो किस तरह से तैयारी चल रही है जीत, मतलब किस तरह से जीत की तैयारी कर रहे हो? क्योंकि सामने वाला जो कैंडिडेट है सीताराम अग्रवाल जी, वो पिछली बार हार चुके थे, तो और ये कुछ ना कुछ इमोशन कार्ड भी खेल रहे हैं कि राजा रंग की लड़ाई है और इस तरह की कुछ बातें की जा रही है। 800 करोड़ रुपए का काम करवाए विधायक नहीं रहे, तो ये सीताराम अग्रवाल जी का दावा है। तो एक कार्यकर्ता के तौर पर आप किस तरह से काम कर रहे हैं? पूरे वार्ड में आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत से सपोर्ट किया जा रहा है। हर गली में भगवा झंडा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और सीताराम जी के जो वादे हैं, कांग्रेस के जो वादे हैं, वो निरस्ती रहे, कभी उनके सच्चे वादे हुए नहीं है। उन्होंने जितने भी वादे किए सारे झूठे रहे। आज तक के 5 साल के रिकॉर्ड में कोई भी ऐसी कामनाएं जो उन्होंने गहलोत साहब ने जो लॉन्च करी है उस पर कोई भी खरे नहीं उतरे। ये कांग्रेस पार्टी का हमेशा से यही रहा है कि झूठे वादे कर जाएगी, काम कुछ करती नहीं है। दूसरों के काम में भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है उसका सिर्फ फीता काटना इनको आता है और कुछ नहीं आता। सर, आप क्या देखते हैं विद्याधर नगर में क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, विद्याधर नगर क्षेत्र के अंदर आप भी देख रहे होंगे, आप भी घूम रहे होंगे। मेरा नाम रावतार खुडेटा है और शिक्षा से रिलेटेड है मेरा काम। आपने देखा होगा कि कांग्रेस सरकार में कोई सा भी पेपर हो बिना लीक के पॉसिबल नहीं हो पाया। सारे पेपर लीक हुए हैं और आगे भी इनकी ऐसी ही मंशा दिख रही है। और आप देख रहे हैं कि बहू बेटी है या महिलाओं पे हैं, कितने अत्याचार हुए हैं। तो भाजपा ने एक अच्छा कैंडिडेट खड़ा किया है। मैं तो ये कह रहा हूँ, एक महिला को लेके आए हैं आगे। और दिया कुमारी जी एक ऐसा चेहरा है, आप भी जानते हैं कि पूरे राजसमंद में, सवाई माधोपुर में बहुत ही अच्छा इनका वर्क रहा है। इनकी कार्यशैली, आप इनकी स्पीच सुन के देखिए कितना रहा है। और रही बात दूसरे कैंडिडेट की, तो मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे कांग्रेस के कैंडिडेट की आप बात कर रहे हैं, हमारे इस वार्ड के अंदर तो उनके तरफ से कोई भी काम नहीं हुआ है। तो वो जो कह रहे हैं कि 800 करोड़ या 900 करोड़, 1000 करोड़, कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन धरातल पे हम जब देखते हैं तो उनकी तरफ से कोई भी वर्क नहीं हुआ है। हम जो देख रहे हैं, हमारी जो जनता देख रही है, यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई कि उनकी तरफ से तो कोई काम नहीं हुआ है। सीताराम अग्रवाल जी के जो प्रचार गाड़ी है उस पर भी पोस्टर में ये लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि विधायक नहीं रहते हुए क्षेत्र में जो विद्यानगर में 800 करोड़ रुपए का काम करवाए। तो क्या लगता है आपको कि 800 करोड़ रुपए का काम हुआ है? 800 करोड़ का बजट तो जो कांग्रेस ने जो बजट में भी नहीं दिया है, तो अपने वो निजी फंड से तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरा वो बोल रहे हैं कि राजा और रंक, तो वो खुद 800 करोड़ की प्रॉपर्टी उनके पास में है, तो रंक वाला तो वो सवाल ही नहीं है। कि राजा रंग की जो लड़ाई बता रहे हैं, तो क्या मतलब जनता तो इनसे भी परिचित है, वो खुद एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पर भी देखा जाता है उनको, मंगला सरिया ग्रुप के जो है मालिक है। तो रंग अपने आप को बोल रहे हैं, तो क्या लगता है आपको वो रंग है या समाज को एक भ्रम, समाज में भ्रम पैदा करने की? समाज में एक भ्रांति वो है। बाकी रंग राजा जो है, इनके जो ये खुद है जो बिजनेसमैन है और मंगला सरिया के इनके वो खुद उनके मालिक है, ऑनर है। तो रंग की इनकी तुलना कैसे कर दी जाए? कांग्रेस ने कोषाध्यक्ष बना रखा है उनको। हाँ, तो वो कांग्रेस की कोषाध्यक्ष है, तो वो कैसे रंग है? आप खुद सोच सकते हैं। जब इतना कोष उनके पास है, इतना कोष और इकट्ठा कर रहे हैं वो तो बहुत झूठ बोल रहे हैं। इसी बात पे झूठ बोल रहे हैं। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इमोशनल करके जो है वोट बैंक को एक तरफ करके जो है अपने पक्ष में करना चाहते हैं? देखिए, जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। आप भी देख रहे हैं कि वो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से वादे कर रहे हैं, कितने झूठे और कितने खराब वादे कर रहे हैं। तो आप जनता सब देख रही है, जनता सब समझती है कौन रंग है, कौन राजा है, क्या है, कौन काम करा रहा है उस पर। आपसे जानेंगे कि आप बहुत अनुभवी लग रहे हो और इस क्षेत्र में काफ़ी चुनाव आपने देखे होंगे, राजस्थान में भी। तो इस बार क्या लगता है आपको विद्याधर नगर में? विद्याधर नगर में दिया कुमारी आएंगे और भी बहुत मत से आएगी। और वार्ड नंबर 34 में जो काम हुआ है विद्याधर नगर में, बहुत बढ़िया काम हुआ है। पार्षद जी द्वारा बहुत अच्छा काम हो रहा है और सब कुछ हो रहा है। और ये सीताराम जी अग्रवाल बता रहे हैं, वो सब हवाबाजी है। आपका क्या कहना है? मैं इतनी देर से सभी की बातें सुन रहा हूँ
जो गाजा रंक वाली बातें हैं, ये क्या है कि ये सब चुनावी मुद्दे हैं। जो सीताराम जी अग्रवाल हैं, यहाँ राजस्थान में बहुत ही सक्षम व्यक्ति हैं। मैं पेट्रोल डीजल के टैंकर बनाता हूँ और मेरा पूरी जो लोहे का सामान सरिया सीताराम जी से ही लेता हूँ। और यहाँ राजस्थान के बहुत चर्चित और प्रसिद्ध धनी व्यक्ति हैं। और ये राजस्थान ये केवल चुनावी माहौल के लिए अपने आप को रंक बता गए हैं। वाल आपके बिजनेस टर्म भी है सीताराम अग्रवाल जी से। हाँ। आपने बताया कि आप लोहे का जो कच्चा माल होता है, जितना भी आपकी लोहे कंपनी में लगता है, का फिनिश्ड गुड्स हम हाँ, इनसे लेते हैं। जो है आप उनके कंपनी से ही डील करते हैं। बिल्कुल। तो ये रंक वाली बात जो है बेबुनियाद है। रंक तो बेबुनियाद है, बेबुनियाद है ये। बहुत बड़े एक चीज और जानना चाहूँगा कि आपके बिजनेस टर्म भी है, तो क्या आपका वोट जो है और सपोर्ट सीताराम अग्रवाल जी की तरफ है या दिया कुमारी जी की तरफ? नहीं, देखो हम लोगों का जो सपोर्ट है, सीधे सीधे हम मोदी जी से इम्प्रेस्ड हैं। और दिया कुमारी जी हमारे राजस्थान की राजकुमारी हैं। तो 101% मतलब हमारे 50 साल से हमारे ख़ानदान ने बीजेपी को सपोर्ट किया है। और अब की बार राजकुमारी जी आई हैं तो हम निश्चित रूप से हम उनके साथ हैं। चलिए ठीक है। एक मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि इस चुनाव में जो है एक और भ्रम फैलाए जाने की कोशिश की जा रही है, वो फैलाया जा रहा है कि दिया कुमारी जी राजमहल में रहने वाली है। क्या वो जीत कर आती है तो क्षेत्र में विकास करवा पाएंगी? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राजकुमारी जी हैं, इसको झुटला नहीं सकते। लेकिन आपको पता है सवाई माधोपुर से वो एमएलए थी, सड़क पे उतरी हुई हैं। राजसमंद से सांसद हैं, सड़क पे उतरी हुई है। वो अपने आप को राजकुमारी नहीं समझती, वो टोटली राजघराने से बिलोंग करती हैं। और उनका पूरा संबंध प्रजा से है। उनके वंशज का पूरा रिलेशन प्रजा से था और उनका भी रिलेशन वो प्रजा के साथ जुड़ना चाहती है। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि राजकुमारी जी महलों में रहने वाली है दिया कुमारी जी, तो क्या वो जीत करके आती है तो क्षेत्र में एक्टिव रहेंगी, विकास करवा पाएंगी क्या? देखिए, पीछे का जो कार्य किया हुआ उन्होंने विधायक के तौर पे सवाई माधोपुर में और सांसद के तौर पे राजसमंद में, उन कामों के पीछे जो जनता का फीडबैक मिला है और काफ़ी लोगों की टीम यहाँ आके उनके लिए लग रही है चुनाव में, वो कोई ना कोई कारण तो है। और सभी यही बताते हैं कि साहब इन्होंने वहाँ जो जिस हिसाब का काम किया, आज काफ़ी योजनाएं हैं जो राजसमंद में उन्होंने पूरी की है, पानी की है, जल वगैरह की वो कुछ ऐसी है। और बाकी उन्होंने खुद ने वादा किया है कि विद्यानगर के अंदर मैं मेरा खुद का ऑफिस खोलूँगी और वहाँ आप डायरेक्ट आके मुझसे मिलिए और कोई भी काम हो आपका काम वो पूरा होगा। जी जी, आपका क्या कहना है? मेरा नाम महेंद्र कुमावत है। मैं यहाँ सिल्क कॉलोनी में रहता हूँ और हमारे कुमाऊँ समाज में 1500 आर्टिस्ट है हैंडीक्राफ्ट के। तो अभी विश्वकर्मा योजना के नाम से एक योजना चलाई गई थी नरेंद्र मोदी जी की, बहुत अच्छी लाभकारी है। वो हैंडीक्राफ्ट वालों के लिए बहुत फ़ायदे लायक है। और बीजेपी का तो वैसे गढ़ ही है ऐसे मानो, लेकिन दिया कुमारी जी मैंने 25-30 साल के अंदर ऐसा कैंडिडेट देखा है पहली बार, जिसको जनता जाके बुलाती है कि आप हमारे यहाँ पे आओ। आप ये सोचो कि वहाँ पे हम है ना उनसे टाइम लेते थे। पहले विधायक कोई खड़ा होता था उससे टाइम लिया जाता था कि आप इतनी तारीख को हमारे पास आओगे, लेकिन वो खुद जा रही है जनता वहाँ पे और वो खुद वहाँ से टाइम से आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सबसे नॉर्मल तरीके से बात कर रही है और सबको टाइम से दे रही है। यहाँ तक कि वो मांगते हैं तो नंबर भी दे रही है कि आप मेरे से कभी भी कोई भी समस्या हो आधी रात को फ़ोन कर सकते हो। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। रही बात सीताराम जी चुनाव जो नॉमिनेट जिस दिन भरा था उसके बाद में वो यहाँ पे आए ही नहीं, उनके कुछ लोग आ रहे हैं। एक सवाल और है कि जैसे ये भ्रम है कुछ लोगों के मन में डाला गया है कि राजकुमारी जी महलों से नहीं निकलेंगी, उसको आप कैसे मतलब वोटर तक जाके कार्यकर्ता के रूप में आप कैसे समझाएंगे उनको कि ये बात सही नहीं है या क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि भाई राजकुमार जी महलों से निकली हुई है। जो ये सामाजिक सार्वजनिक जीवन जी रही हैं, ये बिल्कुल अपनी दादी जी की तरह चल रही हैं। उन्हीं की जैसे इनकी दादी जी ने सेवा करी थी जनता की, उनसे ही इंस्पायर है और इस हिसाब से ये आज अपनी जनता के लिए सेवा के लिए ही चुनाव लड़ रही है। पैसे के लिए इनका कोई लोभ नहीं है। ठीक है। और आपका क्या कहना है? सर मेरा कहना है कि दिया कुमारी जी ही आएगी यहाँ पूर्ण बहुमत से और राजस्थान में बीजेपी की सरकार दोबारा बनने जा रही है।
क्योंकि जो कांग्रेस ने 5 साल में जो भ्रष्टाचार फैलाया है, जो भी नई योजना लाई, ये पुरानी योजनाएं थी, जो बीजेपी की योजनाएं थी, उन्हीं को नाम चेंज कर दिया। सारे टोटल काम बीजेपी के करे हुए थे, उनको नाम चेंज करके खुद का नाम दिया है और कुछ भी नहीं। सारे पेपर लीक हुए हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है और कुछ भी नहीं किया। भ्रष्टाचार, जैसे आप बता रहे थे सीताराम जी ने 8 करोड़ लगाए, 8 करोड़ कहाँ दिख रहे हैं? 800 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट है। 800 करोड़ अगर यहाँ लगता तो ये ऐसे स्थिति नहीं रहती। जो पहले 5 साल देखा, उस जो पहले 5 साल बीजेपी ने किया था वही आज है यहाँ। इसमें कुछ विकास हुआ, कुछ किसी भी कॉलोनी में हुआ, किसी भी वार्ड में कुछ भी नहीं हुआ। जो करा बीजेपी ने करा है। हाँ, अभी दिया कुमारी जी से लेटेस्ट मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी सी बात बताई थी मुझे कि प्रियंका इटली, और इस बात से मुझे बहुत इम्प्रेस्ड हुआ। देखिए, वो इतने बड़े ख़ानदान की लड़की है और झूठ फरेब करके बाज़ार में इतना काम कर रही है। और हमारी, मैं एक बार राजकुमारी जी नहीं बोलूँगा इनको, मैं एक बार बोलूँगा कि एक सत्य प्रत्याशी बाज़ार में आई हैं, मार्केट में आई हैं, हमारे राज्य में आई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहाँ पे राजकुमारी है? राजकुमारी कभी सड़कों पे आती है? 10 साल से तो राजनीति में तो मान सिंह, राजा मान सिंह के संस्कारों पे चलने वाली एक लेडीज़ है और राजस्थान को पूरा बदलना चाहती हैं। और मैं आपको बताऊं, एक सत्य बताता हूं, मेरे दिल का सत्य है और 101% सत्य है। राजस्थान की मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी होंगी। तो आपने देखा कि आज हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको दिखाए कि वार्ड नंबर 34 में जनता का क्या रुझान है। आपने देखा कि यहाँ पे लोग जो है बहुत सारे भ्रम जो पैदा किए जा रहे हैं, राजा रंग की लड़ाई, राजकुमारी महल में रहेंगी, काम करवा पाएंगी क्या, उस चीज़ों को भी खारिज किया यहाँ के जनता ने, स्थानीय निवासी ने। कुछ कार्यकर्ता भी थे यहाँ पे, हम उनसे भी बात किए कि ये जो भ्रम है उसको आप कैसे उसको दूर कर पाओगे। तो यहाँ जो रिपोर्ट में सामने आया वो आपने देखा कि एक मत एक साथ के साथ सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बीजेपी को आगे करेंगे और दिया कुमारी जी को अपने क्षेत्र में लाएंगे और इसके साथ ही राजस्थान में जो है कमल खिलाएंगे और भाजपा की वापस सरकार बनाएंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज का भारत। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।